दोस्तों नमस्कार नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिल रहे हैं। इसका रीज़न क्या था? अभी जाते जाते जो कोल्ड है ना, सर्दी, उन्होंने परेशान कर दिया, उसने परेशान किया। इसी वजह से क्या है, आपको पता है जब कोल्ड या कफ हो जाती है तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है, मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी स्टार्ट करेंगे आज या कल से। आज ये वीडियो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, जो एसबीआई के बच्चे क्लैरिकल का जिन्होंने दिया, हमारे पास 5 बच्चे थे, उनका सभी का बहुत ही अच्छा गया एग्जाम। जैसा हमने उम्मीद किया था वैसा ही गया है। कई बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा किया है, 75 से 82 तक किया है। देखते हैं क्या रहेगा। और आज से ही उन्हीं बच्चों का जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, एसबीआई पीओ स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल में 3 या 4 बच्चे जो हैं बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, उनका इसमें भी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों एग्जाम से एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ 4 या 5 रिजल्ट बन जाने चाहिए। अगर किसी बच्चे का रह भी जाता है, रहेगा तो वो जैसे 1 मार्क से, 1.5 मार्क से, 2 मार्क से किसी का रह जाए, वो एजम्पशन करते हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये हर साल वैकेंसी निकलती है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कोई भी सरकार आए, ये वैकेंसी हर साल निकलती है और हजारों में निकलती हैं। ठीक है ना। तो एक बार आपको अपनी तैयारी का लेवल आपने बना के 70 और 80 के बीच में रख के फिर उसको बस कंटिन्यू करना होता है। लेकिन बच्चों का दिक्कत क्या है, वो 2 दिन तो जोश में रहते हैं और तीसरे दिन फिर जो बारी हवाएं हैं, मैंने उस दिन पहले, साल के पहले दिन ही बोला था, हवा बड़ी परेशान करती है। हम बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन जो गर्म हवाएं, ठीक है ना, जो जोश हम करते हैं उनको जल्दी ठंडा कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे लोगों से बच के रहना है। मैं पहले ही बोलता, यदि आपको नहीं करना तो हमारे पास मत आओ। हमारे पास तो वो बच्चे आए जिनके पास टाइम है, जुनून है और जिन्होंने अपना टारगेट रख लिया है। ठीक है ना। ये कोई आईएएस की तो वैकेंसी जाए नहीं कि एक ही बार निकलती है साल में, भाई 1000 ही वैकेंसी है। ये तो एमटीएस से लेकर सीजे लेवल तक, बैंक मैनेजर लेवल तक, क्लरिकल की हजारों वैकेंसी है, हर साल निकलती है। उस दिन मैंने बोला भी था 2 या 2.5 लाख वैकेंसी है जो हर साल निकलती है। बस आपने एक बार अपने तैयारी के लेवल को 80 और 85% या 90% तक पहुंचाओ। और मैं बार बार बोलता हूं कि 15 या 20 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं। 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यदि आपने उनको पकड़ लिया तो आपका सारा पेपर खराब हो जाए। अब 100 में से 20 तो आपने छोड़ के ही मान के चलो, भाई छोड़ दिए, 80 से तो निकलेगा। 80 में भी आप 1-2 गलत कर दो। अब कुछ बच्चों का ऐसा ही चल रहा है, इसको मानी 82-83 करे, 1-2 गलत, तो उनको कौन रोक पाएगा? अगर उन्होंने वैसा ही माहौल बिना प्रेशर के, 1-2 बच्चा आपके बार प्रेशर में आ गया, करके आने चाहिए थे उनको 75-80, लेकिन थोड़ा कम करके आए वो। कई बार प्रेशर हो जाता है, कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या फिर जो साइन वगैरह में जो है ना, कई बार टाइम नहीं लगते हैं, उनका दिक्कत रह जाता है। तो इनसे घबराना नहीं है। मान लीजिए एक पेपर खराब हो गया तो सारे पेपर थोड़ा खराब होंगे, उससे भी आप सीख के आए हो। तो बार बार प्रैक्टिस में बने रहना है और जब तैयारी हो जाती है, मान लीजिए आपने टेस्ट लगाया, 1 या 2 गलत पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 गलत पाएंगे, 1-2 वैसे सिली मिस्टेक होती है, 1 या 2 ही तो चेक करते हैं। तो मैंने अब की बार जो बच्चे हमारे पास 1 या 2 साल से थे, उनको ये कहा, भैया अब 3-3 प्रैक्टिस सेट कर दो, क्योंकि +1 और +2 के एग्जाम हो जाएंगे आपके। अब 1-2 महीने से, खासकर ये फरवरी और मार्च, ढीला ही चलाई प्रोग्राम क्लासेज में, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि अपनी क्लास पे फोकस करो। तो 60 या 50% के करीब हमारे पास स्ट्रेंथ आ रहा था। 13-14 बच्चे, कई भी 12 रह जाते थे। ठीक है ना। तो उन बच्चों से जिनको 1.5 या 2 साल हो गए हैं, वो बस 1 सुबह, 1 शाम और 1 दोपहर को 3-3 प्रैक्टिस सेट कर दो। महीने में अगर 3 प्रैक्टिस, 100 प्रैक्टिस सेट हो, 100 प्रैक्टिस लगने के बाद, मैं ज्यादा बोलता नहीं, जिनके 50 पे वो 60 पे आ जाएंगे, 65 पे आ जाएंगे। ठीक है ना। अभी हमारे पास इस साल कम से कम 10 बच्चे और एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। तो अगले साल हमारे पास 15 या 20 बच्चों का स्ट्रेंथ होगा जो फुल तैयारी पे होंगे। और इन बच्चों से बाई हुक और बाई क्रूक कुछ प्रेशर डाल के, कुछ बच्चे हैं बिना
कुछ का ही अपने आप ही तैयारी कर, लेकिन कुछ को थोड़ा सा ना दबाव की जरूरत रहती है, उनको दबाव डाल के जो भी है उनको तैयार करना है। 75 से 80 इतने % तक आएगा। अब जैसे CHSL आएगा, CGL आएगा। CHSL तो सभी बच्चे भर सकते हैं जिनका +2 हो चुका है, 18 एज हो चुकी है। तो लगे रहना है, लगे रहना है, हर दिन प्रैक्टिस करनी है। इंटेलिजेंट बच्चों की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे जो ना वो थोड़ा एरोगेंट होते हैं, ठीक है ना, उनके पास पेशेंस नहीं होता, वो जल्दी भाग जाते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा 1-2 महीना पकड़ते हैं और 1-2 महीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बच्चे हमें चाहिए जिनके पास लगन है, और सबसे बड़ी बात है जिनका पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे पास हो। मैंने बार बार बोला, जिनके पेरेंट्स की सपोर्ट होगी वही बच्चे हमारे पास टिक पाएंगे, अन्यथा बच्चा टिकना मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही 40-45% तैयारी होती है, बच्चे हवा में आ जाते हैं, ठीक है ना। 2-3 साल के बाद तो मेरे को जानना स्टार्ट करेंगे। 2 साल के बाद बताई जाती हैं जो शॉर्ट ट्रिक्स है, कैसे ऑप्शन से ही एलिमिनेट मेथड से सेकंडों में क्वेश्चन को करना है। लेकिन पहले बेस तो आना चाहिए, तो बेस तक कुछ बच्चे टिक ही नहीं पाते। अब इस साल हमारे पास 5 बच्चे हैं जिन्होंने SBI का दिया, PO का दिया, CGL देंगे। ये कम से कम 12, 13, 15 बच्चे होने थे, लेकिन उनमें पेशेंस ही नहीं थी। जिनके पेरेंट्स ने मेरे पे भरोसा था वो बच्चे टिक गए। 1-2 ने इन्होंने भी हरकत की थी, लेकिन वो पेरेंट्स के कहने के बाद वो सीधे हो गए। तो इस साल जो हम बच्चे लेंगे ज्यादा नहीं लेंगे, हमारे पास 7 या 8 बच्चे तो फाइनल हो चुके हैं, और ज्यादा लेंगे, 5 से 6 बच्चे और लेंगे। हद मार के 12, 13, 14, हद मार के 15 बच्चे लेंगे, ठीक है ना। तो जिन भी पेरेंट्स को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो मैं हद मार के अप्रैल तक, यानी कि मार्च और अप्रैल तक ही बच्चे का एडमिशन करा दे, उसके बाद हम नहीं लेंगे। क्योंकि नया बच्चा जो आता है ना बीच में, ना तो उसका ये पता हो टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो हमारा 1-2 महीने का और दूसरे बच्चे का और टाइम लेके फरार हो जाता है, और उसका तो एक टाइम लगता है कि मेरे को नहीं आता, या तो हमारे में कमी निकाल के जाएगा, ठीक है। उसको अपनी कमी तो दिखाई नहीं देती है, नहीं आ समझ में, उनको अपनी कमी तो दिखाई नहीं देती। ABC उनको आता है इंग्लिश का, साइंस ले रहे, साइंस का C नहीं पता, इंग्लिश का E नहीं पता, आई क्या है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन कोई स्पेलिंग पूछ रहे, स्पेलिंग लिखनी नहीं आती। +2 वाले बच्चों को इंग्लिश लिखना नहीं आता, उनको कैसे संभाले। तो इसकी अब की बार हम बड़ा सोच समझ के लेंगे, ना तो इमोशनल होके किसी का एडमिशन करेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। रिश्तेदार ना ही आए तो ठीक है, सबसे ज्यादा रिश्तेदारों ने परेशान किया है, ठीक है ना। तो रिश्तेदारों से तो हम हाथ ही जोड़ते हैं दूर से। तो अब की जो बार जो बच्चे लेंगे, 5-6 बच्चे और लेने हैं, और उनका भी काउंसलिंग कर रहे हैं। पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं मेरे पास कि सर ज्यादा मत करो, इतने बच्चे रहो, अपना फीस को ठीक ठाक रखो, ठीक है ना। तो कम बच्चे रखेंगे, डिसिप्लिन बच्चे होंगे, हार्ड वर्किंग बच्चे लेंगे, कमिटेड बच्चे लेंगे, और जो टारगेट लेके चले, और जिनके पास सबसे बड़ी बात पेशेंस होगी। जो 3 महीने बाद हमारे को ये नहीं कहा सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से तो आया ही नहीं, 3 महीने में तो बेस भी नहीं बनता। कुछ लड़के सीखने नहीं आते, वो चेक करने आते हैं, वो चेक करने में चले जाते हैं, और यही उनकी बर्बादी कारण है। इसी वजह से ऊपर नहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में पेशेंस चाहिए, पेशेंस। जिस बच्चे के पास पेशेंस नहीं है वो अपना टाइम ना खराब करें। अपना भी टाइम उसने खराब करना है, क्लास का भी टाइम खराब करना है। और कोई अगर बिगड़ेल बच्चा आ गया, उसका काम पढ़ना नहीं होता, उसका काम दूसरों को भी अपने जैसा करना होता है, क्लास के माहौल को खराब करना। तो फिर हम ऐसे बच्चों को क्यों रखेंगे। तो अब की बार 2024 में बहुत ही अच्छा गया, 1-2 इंसिडेंट को छोड़ के बाकी ठीक रहा। एक बच्चे ने हरकत की थी, उसके पेरेंट्स ने उसको ठीक कर दिया, हमें ज्यादा उसको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब की बार जो भी हम बच्चे लेंगे, वेल डिसिप्लिन्ड, कमिटेड, हार्ड वर्किंग और पेशेंस वाले, जिनके पास सब्र है। अब की बार 4-5 बच्चों को तो मैंने जैसे बहुत छोटी क्लासों के लिए, जैसे 11वीं 12वीं के, तो उनके पास कोई बच्चा हमारे पास 10वीं 11वीं में 2 साल में तो आराम से माहौल ऐसा क्लास का
2 साल कोई बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, ABC भी नहीं आता, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं आता, 2 साल या क्लास में बैठ गए, अपने आप ही नहीं 50-55% अपने आप तैयारी हो जाती है। ये मेरा यहाँ एक्सपीरियंस रहा है। जो बिल्कुल ऐसे बच्चे थे 2-3 साल में, जिनके घर वालों ने नकार दिया था उनको, और ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बैठे यहाँ पे तो उनका बहुत बढ़िया उन्होंने रिजल्ट दिया। इंग्लिश का कुछ नहीं आता, इंग्लिश का ABC नहीं आता था, आज वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वाइज बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर 20 इंग्लिश के क्वेश्चन दिए मैंने, 18-19 कर रहे हैं, और इससे अच्छा क्या होगा? ठीक है ना। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके थ्रू ही बच्चा आएगा तो आप उसको पहले से ही काउंसलिंग करके भेजेंगे। और मैं चाहता हूं कि नया बच्चा, नए जिस तरह से ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना, तो भीड़ इकट्ठी करेंगे ज्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराने बच्चे भी हो गए, नए भी हो जाएंगे, नए को शुरुआत से उठाना, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि अप्रैल तक सभी बच्चों का जो भी है गैदरिंग इकट्ठी हो जाए, क्लास बन जाए, 10 बनते 12 बनते, ज्यादा नहीं लेंगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बढ़िया बच्चे लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। जिन भी बच्चों के पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ होगा उन्हीं बच्चों को लेंगे, ये पहले मैंने बोल देता हूं, आई क्या समझ में। और वेल डिसिप्लिन, बिगड़ेल बच्चा कोई नहीं लिया जाएगा। हमने कोई फैक्ट्री थोड़ा खोल रखी, बाल सुधार गृह थोड़ा खोल रखा, मेरा काम पढ़ाना, सिर्फ बाल सुधार गृह नहीं खोल रखा हमने, हमारा काम है जो लगनशील बच्चे उनको पढ़ाना, ना कि उलूल जुलूल कोई भी आ जाए, है? जिसको ABC नहीं आता, +2 कर गया, उसको ये नहीं पता 100 का 10% क्या होता है? +2 तक क्या सीखा उसने? +2 कर लिया, इंग्लिश लिखनी नहीं आती, +2 तक क्या किया भाई? इंग्लिश मीडियम में वैसे है वो, और उसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, स्पेलिंग नहीं आती लिखने। ऐसे बच्चों, होनहार बच्चों से हमें दूरी रहना है, क्योंकि इतने उसको 100 बार बताएंगे इतना तो हमारे दूसरे बच्चे पीछे हो जाएंगे। तो ठीक ठाक बच्चे लेने हैं, कम से कम जिनको लिखना जरूर आता हो, क्योंकि जो मैं पहला चैप्टर कराता हूँ मैथ में, कम से कम 10,000 क्वेश्चन कराता हूँ, लिखवा लिखवा के। आप किसी चीज को 100 बार 1000 बार लिख दोगे, अपने आप ही आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही बच्चे ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चलते हैं जो ठीक ठाक से हैं, एवरेज से हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि वो उस पे 50% 60% आते हुए अपने आप को हवा में हो जाता है, आना जाना उसको कुछ है नहीं। 50% के बाद या 60% के बाद, 50 से 60% में इतना ही टाइम लगता है जितना कि आपको 50% पाने में, और उसके बाद तो एक नंबर बढ़ाना। ये नहीं होता कभी भी पहले में आए 50, दूसरे में आए 100, ऐसा नहीं होता। ये क्लास की तैयारी नहीं है, धीरे धीरे 1-2 मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अब जो भी बच्चे आपने लगनशील बच्चे दे, एवरेज बच्चा ही चल पाएगा, ठीक है ना। ज्यादा इंटेलिजेंट की हमें जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंट तो हम बना ही देंगे। हमारे पास जो 2 साल टिक गया, 2 साल तक जो बच्चा हमारे पास टिक गया, माहौल ऐसा है कि वो चाहे उसको कुछ भी नहीं आता हो, टेबल, स्क्वायर, रूट, परसेंटेज, ये 1000 बार लिखेगा, अपने आप में आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा इंग्लिश का जब एक चैप्टर के एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के 10,000 क्वेश्चन करेंगे, नरेशन के 10,000 क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, जितने भी हैं क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो जरूरत है केवल पेशेंस की, हड़बड़ाहट में नहीं आए, हथेली पे सरसों नहीं जमती, और अब की बार हमने गले में सांप नहीं डालने हैं इमोशनल होके, ये रिश्तेदार है, ये जानकार है, भाई अपने पास रहो। ये तपस्या है, जो तपस्या कर सके वही आना, ठीक है, ठीक है क्या। तो अब की बार ज्यादा लेते नहीं बच्चे, पढ़ाएगा कौन? मैं अकेला ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, सारा मैं अकेले पढ़ाता हूँ। तो मैं किस को सुना? तो मेरे को तो अच्छे बच्चे चाहिए जो क्लास अटेंड करके क्लास में 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठने का साहस रखे, धैर्य रखे, और घर जाके बिना गए, ठीक है ना, 1-1.5 घंटा स्टार्टिंग में देखें। 2 साल तक जो हमने कराया है क्लास में, अगर उसको आधा पौना घंटा घर भी देखेगा तो बच्चा 2 साल में आराम से, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है,
ऐसे बच्चे जिनको हमने निकम्मा माना था, निकम्मा, और घर वालों ने नकार दिया था, वो बच्चे भी आज 55-60% पे 2 साल में आराम से पहुंच गए। हमने उनको कुछ कहा भी नहीं। शुरू वाले बच्चों को तो हम कुछ भी नहीं करते। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।